बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू पर चंद गुजारिशात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मेरे आज के मुखातिब उलमाए कराम हैं। अगर हमारे उलमाए कराम ये चाहते हैं कि उनके रिस्पेक्ट में, उनके आनर में और उनके रिगार्ड में इजाफा हो, लोग उनको फॉलो करें और एक आइडियल शख्सियत के तौर पर लें, और ख़ासकर आज का पढ़ा लिखा नौजवान जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलता है और हमारे उलमाए कराम को सुनता है, तो वो बाज़ मामूलात में कन्फ्यूजन का शिकार नजर आता है। आज अगर हमारे उलमाए कराम ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत में इजाफा हो और आज का नौजवान उनको फॉलो करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, तो इसके लिए हमारे उलमाए कराम को अपने नॉलेज को अपडेट और डेवलप करना होगा और अपने नॉलेज को जदीद और कदीम अलूम से उस्तवार करना होगा। और हमारे उलमा की नज़र कदीम और जदीद साइंसी तहकीकात पर होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उलमाए कराम तीन मुख्तलिफ तरीकों से आज के नौजवान के सामने दीन इस्लाम को पेश करें। उसमें से पहला तरीका है साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम को जदीद साइंसी तहकीकात की रोशनी में उलमाए कराम पेश करें और कुरान और हदीस के हवाला जात और कुरान और हदीस में जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और इमामुल अंबिया ने दौरे जदीद की तहकीकात के मुतालिक पहले ही बयान फरमा दिया है, इन दोनों चीजों को मुंसलिक करें, जदीद डिस्कवरीज को, जदीद डेवलपमेंट्स को और कुरान और हदीस के अलूम को। जब इस तरह आज के उलमाए कराम नौजवान के सामने दीन इस्लाम को पेश करेंगे तो यकीनन इससे नौजवान को अट्रैक्शन मिलेगी, वो दीन इस्लाम की तरफ रागिब होगा। और दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम। हमारे उलमा को चाहिए कि जो नॉलेज वो डिलीवर करते हैं, जो एजुकेशन वो मुआशरे में डिलीवर करते हैं, जिसकी वो तालीम देते हैं, जो नौजवानों को दीन इस्लाम का पैगाम देते हैं, उन्हें अपने किरदार को और अपनी शख्सियत को भी उस इल्म के मुताबिक डेवलप करना होगा और अपने किरदार को एक रोल मॉडल के तौर पे नौजवान के सामने पेश करना होगा। और तीसरा तरीका है स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के रूहानी बेनिफिट्स क्या हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, रोजा रखते हैं, ये ज़हरी तौर पर चंद हरकात और सकनात और कुछ अवामिल का नाम है, मगर इसके रूहानी बेनिफिट्स क्या हैं। नमाज पढ़ने से रूहानी असरात क्या होते हैं, वुजू करने से रूहानी असरात क्या मिलते हैं, ज़कात देने से उसके रूहानी बेनिफिट्स क्या हैं। आज के नौजवानों को इन रूहानी बेनिफिट्स से भी आगाह करना होगा। तो ये तीन तरीके हैं, अगर हमारे उलमाए कराम इनको अपना लें तो यकीनन वो दीन इस्लाम को आज के दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक नौजवान नस्ल तक पहुंचा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।